हेलो स्टूडेंट्स, तो इसमें हम देखने वाले हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को हम कैसे पहचान सकते हैं। अगर आपको कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है, कोई कंपाउंड दिया हुआ है, तो उसमें आप कैसे बता सकते हो कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं। तो ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल देख करके देखते हैं। पहले मैं बता दूं सिग्मा बॉन्ड कौन से होते हैं। देखो, सिग्मा को हम इससे शो करते हैं, ये सिग्मा है ना, और ये पाई है। ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? जब भी ओवरलैपिंग होती है, अगर एस एस ऑर्बिटल की अगर ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, एस एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, इसको हम क्या बोलते हैं? ये किस में होता है? सिग्मा बॉन्ड में। और पाई बॉन्ड में क्या होता है? पाई बॉन्ड में अगर पी ऑर्बिटल है, ठीक है, तो वहाँ पर जो पैरेलली मान के चलो, एक ये है एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, तो यहाँ पर जो एक और अगर ऑर्बिटल लेंगे ना हम, तो एक और ऑर्बिटल होगा तो वो भी पैरेलली इसके साथ अटैच होगा। उसकी जो ओवरलैपिंग होगी वो भी पैरेलली होगी। पैरेलल पाई बॉन्ड में पैरेलल ओवरलैपिंग होती है। अगर पी ऑर्बिटल अगर हम सिग्मा बॉन्ड में देखें, सिग्मा में कि कैसे इसकी ओवरलैपिंग होगी, तो देखो इसकी ऐसे होगी, इसमें इसकी ऐसे होती है एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ पर हम पी जेड ओवरलैपिंग होगी इसमें। कैसे? एक और अगर इसको अगर लेते हैं हम यहाँ पर ऐसे, देखो एक और, तो पी जेड ये देखो, ये जेड का है ना, और ये भी जेड का है। तो यहाँ ये पी ऑर्बिटल तो है ही, तो पी जेड ओवरलैपिंग होगा यहाँ पर, समझ गए। लेकिन अगर हम बात करें कि पाई बॉन्ड का जो ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, तो वो सिर्फ एक्स एक्सिस में एंड वाई एक्सिस में होती है। तो एक्स एक्सिस की थी, वाई एक्सिस में ऐसे हो जाएगी, वाई एक्सिस में ऐसे है ना, तो वाई एक्सिस में ऐसे हो जाएगा। देखो ऐसे, ये वाई एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस ऐसे 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 ऐसे, ये वाई एक्सिस की ओवरलैपिंग हो गई। ये भी वाई की, ये भी वाई की। तो ये वाई एक्सिस की है, पी वाई। ये किस में होती है? ये पैरेलल में होती है। तो पैरेलल में एक्स और वाई की होती है ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम, और सिग्मा बॉन्ड में सिर्फ पी जेड ओवरलैपिंग होती है, ध्यान रखना। पाई बॉन्ड में कौन कौन सी होती है? देखो पी एक्स ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और पी वाई ओवरलैपिंग होती है, जो कि पैरेलल ही होती है। लेकिन इसमें पैरेलल नहीं है, ये इसके अलोंग है, इसके अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ये, तो इसके अलोंग है इसके, लेकिन ये इसके पैरेलल है। देखो इसका भी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये इसके अलोंग है। तो पी जेड किसमें होती है? सिग्मा बॉन्ड में। तो अब हम बात करेंगे, देखो कि हम पहचान कैसे सकते हैं अगर हमें कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है, कोई कंपाउंड दिया हुआ है। अगर हम बात करते हैं CH4 में, तो पहले बॉन्ड देख लो, ऐसे बनेगा CH4, ठीक है। तो ये जो इससे बॉन्ड बन रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड को हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है, ऐसे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारे 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए इसमें, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए C2H2, पहले C2H6 का देखते हैं हम, तो C और H6 है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम कितना होगा, सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, पाई बॉन्ड कितने होंगे। पाई बॉन्ड वहाँ आता है जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। क्या बोला मैंने? पाई बॉन्ड कहाँ आता है? जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पर पाई बॉन्ड आ ही नहीं सकता, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड वाले सिग्मा माने जाते हैं। तो यहाँ पर भी सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7, देख रहे हो, बच्चे गलती कर देते हैं, 8 लिख देते हैं। वो बना करके नहीं देखते और ऐसे करके नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि 3 ये है, 3 इसमें है, 6 हो गए, और 2 कार्बन है तो 8 हो गए। गलत हो गया। कार्बन एक ही सिग्मा बॉन्ड से अटैच है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, 2 एज्यूम कर लेते हैं, इसलिए गलत हो जाता है। तो इसलिए कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 7 सिग्मा बॉन्ड, समझ गए। अगर पूछा जाए C2H4 में बताओ, तो C2H4, तो यहाँ पर C2 में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और H4 है, एक H ये रहा, एक H ये रहा, एक H ये रहा, एक H ये रहा।
तो सिंगल सिंगल बॉन्ड वाले तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 CH CH 2 हो गए, एक तीसरा CH और ये चौथा CH, ठीक है। तो यहाँ पर और देखो डबल बॉन्ड जब आता है, सिर्फ डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, जब भी डबल बॉन्ड आता है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। क्या बोला? डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, ठीक है। तो कितने सिग्मा हो गए? सॉरी, 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। अगर हम बात करें C2H2 में, तो C2H2 तो मतलब कि हाइड्रोजन सिर्फ कितने हैं? 2 ही हैं, तो C2 हो गए और H भी 2 हो गए। तो इसमें देखो, अब देखो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था जब डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, लेकिन जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ऊपर वाला पाई माना जाएगा, नीचे वाला पाई माना जाएगा, बीच वाला सिग्मा माना जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला पाई, नीचे वाला पाई, बीच वाला सिग्मा, समझ गए? ध्यान रखना, ऊपर पाई नीचे पाई बीच में सिग्मा, और CH बॉन्ड का ये सिग्मा और CH बॉन्ड का ये सिग्मा, तो कितने हो गए? 1 2 3 सिग्मा हो गए एंड कितने पाई हो गए? 1 एंड 2 पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं इसको। और एग्जांपल ले सकते हो, कई सारे एग्जांपल। अगर हम NH3 की बात करें तो NH3 में तो सिर्फ 3 ही है, 1 2 एंड 3, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। मेन है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखना। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, ठीक है। बना के देख लिया करो, अंदाजा मत लगाया करो कभी भी, बना के देखा करो। और C2H2 में ऊपर नीचे वाले पाई होते हैं, बीच में एक सिग्मा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप बता सकते हो बना करके कि किस तरीके से सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं और पाई बॉन्ड कितने होते हैं। और स्टूडेंट्स, आई होप अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू।